स्टडी सर्किल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और पिछले क्लास में हम लोग तत्वों को भौतिक आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण किए थे और इस बार हम लोग रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण करेंगे। पदार्थों का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। पहला आपका एलिमेंट है जिसको हम लोग हिंदी में तत्व कहते हैं। दूसरा आपका कंपाउंड है जिसको हम लोग हिंदी में यौगिक कहते हैं। तीसरा आपका मिश्रण है जिसको इंग्लिश में मिक्सचर कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं उसमें आपका तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं इसे 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल लोहा, तांबा, सोना, चांदी इत्यादि तत्व परमाणु के रूप में भी पाए जाते हैं, तत्व अणु के रूप में भी पाए जाते हैं। जैसे अक्रिय गैस हमेशा परमाणु के रूप में पाए जाएंगे। उसी तरह से आपका अधातु तत्व अधातु हमेशा अणु के रूप में पाए जाएंगे। अब हम लोग पृथ्वी पर अब तक ज्ञात तत्वों में पृथ्वी की पटल का 97.2% भाग केवल 8 तत्वों से निर्मित है, जबकि अन्य तत्वों का सहयोग केवल 2.8% है। हाँ, अभी हम लोग पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व एवं उनके प्रतिशत के बारे में चर्चा करेंगे। भू प्रॉपर्टी में हमारा विभिन्न प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। मुख्य रूप से पृथ्वी के पटल पर 8 तत्व पाए जाते हैं, जिनका सबसे अत्यधिक मात्रा ऑक्सीजन जो 49.9% होता है। दूसरा सिलिकॉन 26.0% होता है। तीसरा एल्युमिनियम 7.3% होता है। चौथा लोहा 4.1% होता है। पांचवा कैल्शियम 3.2% होता है। छठा सोडियम 2.3%। सातवां पोटेशियम 2.3%। आठवां मैग्नीशियम 2.1%। नौवां अन्य तत्व 2.8%। इस प्रकार कुल प्रतिशतों की संख्या 100% हुआ। अब क्वेश्चन में पूछा जाता है सर कि भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक मात्रा कौन पाया जाता है, कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पहला क्वेश्चन में इसमें आएगा कि भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। पत्थर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? सिलिकॉन। सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु एल्युमिनियम। दूसरे स्थान पर लोहा पाया जाता है। ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व एवं उनके प्रतिशत है। हम जानते हैं कि हमारा शरीर भी विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर के बना होता है, जिसमें ऑक्सीजन जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑक्सीजन जो है हमारे शरीर में 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फास्फोरस 1.050%, पोटेशियम 0.35%, सल्फर 0.25%, सोडियम 0.15%, क्लोरीन 0.15%, मैग्नीशियम 0.05% तथा लोहा 0.04%। यह हमारे शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के तत्व हुए, जिसमें पूछा जाता है कि हमारे शरीर में सबसे अधिक में मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। अगर पूछा जाता है कि हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में यौगिक पाए जाने वाले कौन से तत्व हैं, तो जल है। अब पूछा जाएगा कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो हाइड्रोजन होगा।
ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व हाइड्रोजन तथा दूसरा तत्व हीलियम है। उसी प्रकार से वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व नाइट्रोजन है। इस प्रकार से हमारा तत्व जो है विभिन्न प्रकार के विभिन्न तत्वों में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं। तत्व तीन प्रकार के होते हैं। नंबर वन है आपका धातु, जिसको इंग्लिश में हम लोग मेटल्स कहते हैं। दूसरा आपका अधातु, जिसको हम लोग नॉन मेटल कहते हैं। तीसरा हमारा उपधातु है, जिसको हम लोग मेटलॉइड कहते हैं। इस प्रकार से तत्व हमारा तीन प्रकार के हुआ, एक धातु, दूसरा अधातु, तीसरा उपधातु। अभी हम लोग तत्व देखे थे और इसका दूसरा रूप है यौगिक। यौगिक जिसको कंपाउंड कहते हैं। दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो उसे यौगिक कहते हैं। दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो उसे यौगिक का निर्माण होता है। यौगिक के बनने में ऊर्जा का परिवर्तन होता है, अर्थात या तो ऊष्मा का उत्सर्जन होगा या ऊर्जा का अवशोषण होगा। तीसरा नेक्स्ट है, इनका गुण अवयवी तत्वों के गुण से भिन्न होता है। कहने का मतलब है कि अगर जल का निर्माण होता है तो हाइड्रोजन एक प्रकार का गैस है, ऑक्सीजन एक प्रकार का गैस है। अगर दोनों मिल जाता है तो पीने वाली वस्तु बन जाती है, अर्थात उसे जल कहते हैं, जिसका गुण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल भिन्न होता है। इनके अवयवी तत्वों को किसी भी भौतिक विधि जैसे आसवन, उदरपातन, रवाकरण इत्यादि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। अर्थात यौगिक को जब भी तोड़ेंगे तो किसी भी रासायनिक विधि के द्वारा ही तोड़ेंगे, अन्यथा भौतिक विधि द्वारा इन्हें नहीं अलग किया जा सकता है। यौगिक के प्रकार अम्ल, जिसको इंग्लिश में एसिड कहते हैं, जिसका स्वाद खट्टा हो उसे अम्ल कहते हैं। क्षार, जिसका स्वाद कड़वा हो। तीसरा आपका लवण, जो सॉल्ट है। अब हम लोग कुछ प्रमुख यौगिकों के उदाहरण देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण कुछ यौगिक हैं। जैसे साधारण नमक, जिसको हम लोग टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। इसका सूत्र होता है NaCl। इसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। इसी प्रकार से दूसरा है धोने वाला सोडा, जिसको हम लोग वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। वॉशिंग सोडा का सूत्र है Na2CO3 10H2O। Na2CO3 10H2O, जिसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है। इसी प्रकार से तीसरा जो आपका है वह है ग्लोबल सॉल्ट, जिसका सूत्र है Na2SO4 10H2O, जिसे हम लोग रासायनिक नाम सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट कहते हैं। बेकिंग सोडा, जिसे खाने वाला सोडा कहते हैं, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। उसी तरह से चिली सॉल्ट पीटर, जिसका रासायनिक नाम सोडियम नाइट्रेट होता है और सूत्र NaNO3। छठा हाइपो, जिसका प्रयोग हम लोग कैमरे के चित्र के लिए करते हैं, जिसका रासायनिक नाम है सोडियम थायोसल्फेट
Na2H2O3 5H2O। सातवां कास्टिक सोडा, जिसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सूत्र होता है NaOH। आठवां है कास्टिक पोटास, रासायनिक नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र होता है KOH। उसी प्रकार से कालिक चूना है, इसी को हम लोग कास्टिक चूना कहते हैं या इसी को क्विक लाइम कहते हैं, जिसका सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। टेप बुझा हुआ चूना, जिसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सूत्र है CaOH का होल 2। 11 जिप्सम, जिसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट, सूत्र होता है CaSO4 2H2O। उसी तरह से प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जिसका सूत्र है CaSO4 हाफ H2O, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जब जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। इसके बाद 13वां है हाइड्रोलिथ, जिसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्राइड, सूत्र होता है CaH2। 14वां है ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण भी कहते हैं इसको, रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl। यह पूछा जाता है क्वेश्चन कि विरंजक चूर्ण यौगिक है या मिश्रण। तो विरंजक चूर्ण एक प्रकार का यौगिक है, क्योंकि विरंजक चूर्ण का एक रासायनिक सूत्र होता है, यौगिक का सूत्र होता है, जिसका सूत्र होता है उसे यौगिक कहते हैं। विरंजक चूर्ण बुझे हुए चूने को 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्लोरीन गैस से अभिक्रिया कराई जाती है तो उसे ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। नेक्स्ट इप्सम लवण, जिसको हम लोग मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं, इसका सूत्र है MgSO4 7H2O। नेक्स्ट 16 फिटकरी, जिसको हम लोग पोटास एलम कहते हैं, इसका सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 होल 3 24H2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से नेक्स्ट 17 सिंदूर HGS मर्क्यूरिक सल्फाइड। 18 कैलोमल, जिसका सूत्र होता है H2Cl2। नेक्स्ट 19 नीला थोथा, इसी को हम लोग तुतिया भी कहते हैं, इसे ब्लू विट्रॉयल भी कहते हैं, जिसका सूत्र होता है CuSO4 5H2O। नेक्स्ट क्लोरोफॉर्म, जिसका सूत्र है CHCl3, इसे कार्बन ट्राइक्लोराइड भी कहते हैं। नेक्स्ट जिसको हम लोग कृत्रिम हीरा कहते हैं, कार्बोरेंडम इसका नाम है, इसका सूत्र होता है SiC सिलिकॉन कार्बाइड। SiC जिसको हम लोग कार्बोरेंडम कहते हैं, ये आपका कृत्रिम हीरा कहलाता है।